Hello everyone, welcome to Plutus IAS. A very good afternoon. So guys, today I Prateek Tripathi, expert in economics and physics. हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी ट्रम्प टांडो के नाम से, उसका सेकंड पार्ट. Today's is the second part that we are going to discuss. In the previous video, I told you that Trump has imposed the 50% tariff on the Indian exports. This tariff has not been imposed on each and every good that is being exported from India to US. Rather, it has been imposed on selective number of goods. तो किन goods पे ये नहीं लगाया गया है? Those goods which are crucial for American economy. For example, pharmaceuticals, medicines, इनको exempt किया गया है, इन पे नहीं लगाया गया है tariff. आपके मोबाइल स्मार्टफोन्स के पार्ट्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, उस पर नहीं लगाया गया है टैरिफ. तो ऐसे कुछ सेगमेंट्स जो कि यूएस इकोनॉमी के लिए बड़े क्रूशियल हैं, क्योंकि अगर उनमें टैरिफ लगता तो ओवरऑल इन्फ्लेशन यूएस में काफी ज्यादा हो जाता. सो ट्रंप ने बहुत स्मार्टली इन सारे आइटम्स को एग्जेम्प्ट किया, और वो आइटम्स जो इंडिया के लिए क्रूशियल हैं, जो इंडिया के बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, उन पे 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है. यानी अगर किसी गुड पे, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, अपैरल्स, ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि मेजरली इफेक्टेड हुआ है इस 50% एडिशनल टैरिफ से जो कि ट्रंप ने इंपोज किया है. सो टेक्सटाइल पे ऑलरेडी 10% का टैरिफ था. नाउ ट्रंप हैज इम्पोज्ड 50% एक्स्ट्रा टैरिफ, तो 60% हो गया टेक्सटाइल पे टैरिफ. नाउ जस्ट इमेजिन 60% ज्यादा कॉस्ट हो गई किसी भी टेक्सटाइल आइटम की जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यूएस मार्केट में. तो बहुत ऑब्वियस है, इतना एक्सपेंसिव होने पे यूएस कंज्यूमर्स विल नॉट परचेज दिस टेक्सटाइल दैट केम फ्रॉम इंडिया, राइट. और इसी का इंपैक्ट विद इन 48 आवर्स जब ट्रंप ने अनाउंस किया देखने को मिला है. मेजर प्लेयर्स, मेजर रिटेल प्लेयर्स ऑफ यूएस, उन्होंने अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं इंडिया से जो एपरल्स और टेक्सटाइल के डिलीवरीज होनी थी. तो आज इसी पे डिस्कशन करते हैं. लेट्स सी. सो ग्लोबल बायर्स अब अपनी सोर्सिंग को, जिस सोर्स से वो ले रहे थे इन गुड्स को जिन पे टैरिफ लग गया है, अपने सोर्स को चेंज कर रहे हैं, एंड दे आर नाउ मूविंग टू other countries like Bangladesh, Vietnam and Indonesia. Particularly आप अगर पर्ल ग्लोबल की बात करें, विच इज अ वेरी बिग प्लेयर, मेजर प्लेयर है जो कि इंपोर्ट करता था टेक्सटाइल इंडिया से, उन्होंने शिफ्ट किया है, रीवैल्यूएट किया है, बिकॉज 50% का एडिशनल टैरिफ लगने से इनके लिए चीजें बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी, राइट. उसके बाद ये इंडिया के लिए क्यों मैटर करता है, व्हाई इट इज सो क्रूशियल फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया का, एज आई टोल्ड यू, टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स, ये जो है क्रिटिकल कंपोनेंट है ग्लोबल ट्रेड प्रोफाइल में. अगर आप इंडिया की ग्लोबल ट्रेड प्रोफाइल देखें तो इसमें टेक्सटाइल एंड अपैरल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है. और इससे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो टेक्सटाइल एंड अपैरल का जो सेक्टर है वो इंडिया में मिलियंस को लाइवलीहुड देता है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट देता है, जॉब देता है. अब जब एक्सपोर्ट सेक्शन टेक्सटाइल का इतनी बुरी तरीके से इंपैक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन डिक्लाइन करेगा टेक्सटाइल एंड अपैरल्स का. और जब प्रोडक्शन डिक्लाइन करेगा तो कहीं ना कहीं इन लोगों पर who have their livelihood associated with textile, इन पर इंपैक्ट पड़ेगा, इनकी जॉब जा सकती है क्योंकि प्रोडक्शन डिक्रीज किया जाएगा. Loss in buyers' confidence due to ongoing trade dispute could lead to permanent decline in export orders. इसकी वजह से टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्शन में परमानेंट डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट देखने को मिल सकता है. अब इसकी वजह से क्या हुआ है, सी, ये जो ट्रम्प टैरिफ पे टैरिफ इंपोज करते चले जा रहे हैं गाइस, एंड दिस टैरिफ दैट इज बीइंग इंपोज्ड बाय ट्रम्प, ये एक तरफा है, इट इज यूनिलैटरल. इंडिया ने कोई रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाया है ट्रम्प पे, राइट. इंडिया ने यूएस गुड्स पे कोई रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगाया. इंडिया एंड ब्राजील रैंक अमंग दी हाईएस्ट जिन पर आपने 50% का टैरिफ इंपोज कर दिया एडिशनल, ठीक है. तो अब बात यह है कि कब तक,
फॉर हाउ लॉन्ग? ट्रंप टैरिफ इंपोज कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज जिन पर टैरिफ इंपोज हो रहा है, फॉर एग्जांपल इंडिया, ये अभी कोई रिटेलिएशन नहीं कर रहे हैं। पर बात ये है कब तक रिटेलिएट नहीं करेंगे। देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, देयर इज अ रेड लाइन, एंड वंस दैट रेड लाइन इज क्रॉस्ड, सो दीज कंट्रीज विल ऑल्सो स्टार्ट रिटेलिएटिंग, यानी वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। इंडिया फिर यूएस के जो गुड्स हैं उन पर टैरिफ लगाएगा। सो दिस विल लीड टू, अब ये टैरिफ का ही सिनेरियो नहीं रहा, ये एक्चुअली अब ट्रेड वॉर बनता जा रहा है, फुल स्केल ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर में यही होता है, कंट्रीज आपस में कॉम्पीट करती हैं, एक दूसरे के गुड्स को अपनी कंट्री में आने से प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव पॉलिसीज अडॉप्ट करती हैं, टैरिफ्स होते हैं, कोटा दिए जाते हैं अपने यहाँ के गुड्स को, सब्सिडी दी जाती है एक्सपोर्ट को, ये सारी चीजें होती हैं। और इससे होता क्या है, इससे जो ओवरऑल आपका ग्लोबल ट्रेड है वो इफेक्ट होता है, ग्लोबल ट्रेड डिक्लाइन कर जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड इससे बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट करता है। यानी जो सालों की मेहनत है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन IMF, सी relations are not established in a single day or an year. It takes decades and decades of time to build up these strong relations. अभी कल ही इंडिया को यूएस की तरफ से स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोला गया है। सो ऑन वन हैंड यू आर कॉलिंग इंडिया a strategic partner, and on the other hand you are trying to cripple the trade of India. So how can both of these things go hand in hand, right? क्योंकि कभी ना कभी इंडिया भी इसमें कुछ ना कुछ एक्शन तो लेगा ही लेगा, और कंपल्शन हो जाएगा एक्शंस लेना, और जब ये चीजें होंगी टिट फॉर टैट, तो ये फुल स्केल ट्रेड वॉर बन जाएगा, राइट? So the recent US actions are not merely isolated tariff increase, they signal a broader full-scale trade war. These measures are inherently politically and economically disruptive, particularly for export-led economies like India. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो एक्शन ले रहे हैं, ये जो टैरिफ इंपोज हो रहा है, ये सिर्फ एक जोन की चीज नहीं रह जाएगी, ओवरऑल रिलेशंस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। नाउ अगर हम इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया जिसको सबसे ज्यादा ब्लो लगा है, जिसको सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे इस एडिशनल 50% टैरिफ की, तो अगर हम इसको जरा एनालाइज करें तो इंडिया का जो टेक्सटाइल है इट इज एक्चुअली अ पिलर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि 45 मिलियन से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है टेक्सटाइल सेक्टर से, ठीक है? ये सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी के लिए कॉर्नर स्टोन है, जो कि 45 मिलियन पीपल से ज्यादा को एम्प्लॉयमेंट देता है। और अगर हम रूरल वर्कफोर्स की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर में 70% रूरल वर्कफोर्स है, यानी कि जो बात होती है रूरल इकोनॉमी को आगे ले जाने की, विलेजेस को, और ये ग्रोथ का मॉडल है कि आपका जो रूरल सेक्टर है, जो आपके विलेज हैं, वहां पे भी इतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कि दे स्टैंड हैंड इन हैंड विद द अर्बन एरियाज। तो इसके लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि 70% ऑफ द वर्कफोर्स इन टेक्सटाइल comes from these rural areas. Okay, a majority of workers hail from rural and semi-urban areas, making the sector vital for inclusive growth के लिए बहुत जरूरी है। और अगर जीडीपी की बात करें तो 10% कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल सेक्टर का जीडीपी में। It contributes significantly to India's GDP, cementing its role as a key economic driver. So obviously, इसमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है that textile is a key economic driver in India's GDP. और टेक्सटाइल पे ही सबसे ज्यादा ब्रूटल अटैक हुआ है इस टैरिफ से। Any substantial drop in export orders could trigger massive job losses, leading to widespread rural distress and undermining years of poverty reduction efforts. अब आप खुद सोचिए, जिस सेक्टर को 45 मिलियन
से ज्यादा जॉब देने वाला सेक्टर कहा जा रहा है, जो कि रूरल वर्कफोर्स का 70% एम्प्लॉय किए हुए है, जो 10% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर इस सेक्टर को इतना बुरा शॉक लगेगा तो क्या होगा? ये सेक्टर कोलैप्स तो ना नहीं कहना चाहिए, पर ऑब्वियसली शेक तो करेगा ही करेगा। बिकॉज यू सी, कहना बहुत आसान है कि कोई बात नहीं, इंडिया को दूसरे मार्केट्स ढूंढ लेने चाहिए एक्सपोर्ट के लिए। ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ये अपना प्रोड्यूस्ड गुड्स को दूसरी कंट्रीज में क्यों नहीं एक्सपोर्ट करने लगते हैं? सी गाइस, इट्स इजियर सेड देन बीइंग डन, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन करने में जब आप प्रैग्मेटिकली बात करें तो ये बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? एज आई टोल्ड यू, कोई भी रिलेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस रिलेशन एक दिन में नहीं बनता, एक साल में नहीं बनता। ईयर्स एंड ईयर्स, डेकेड्स एंड डेकेड्स, 10 साल, 20 साल, 30 साल समय लगता है, एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम लगता है अपना मार्केट बनाने में। ऐसा नहीं होता कि आपने गुड उतारा एंड कंज्यूमर्स आर ऑल वेटिंग फॉर योर गुड, योर प्रोडक्ट ओनली एंड दे विल स्टार्ट परचेजिंग। नहीं, अमेरिका में अपना बेस बनाने के लिए, मार्केट बनाने के लिए इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को एक बहुत अच्छा खासा समय लगा है। अब अगर वो दूसरे मार्केट में शिफ्ट करेंगे तो ये एक दो दिन में नहीं हो जाएगा, फिर से उन्हें डेकेड्स लगाने पड़ेंगे। और ये जो इंटरमिंगलिंग टाइम है, जब तक वो अपना दूसरा मार्केट डेवलप करेंगे, तब तक तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मेनी पीपल विल लूज द जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर जाएगा। और जब ये रूरल सेक्टर के लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट खो देंगे तो दे विल अगेन गेट इनटू द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो ये जो इंडिया की वेलफेयर स्कीम्स जो कितने सालों से चल रही हैं, पीएम मोदी भी इसमें बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये सारी पॉवर्टी एलिविएट करने की स्कीम्स किसी अवेल की नहीं रहेंगी। सो दैट्स व्हाट द थिंग इज टू बी वरीड ऑफ। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई सारे सेक्टर्स में ये अपैरल टेक्सटाइल का ही सेक्टर सबसे पहले क्यों हिट हुआ, इसमें ऐसी क्या बात है? तो देखिए, इंडिया जो है यूएस को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल और अपैरल्स, राइट? यूएस जो है वो इंडिया के लिए लार्जेस्ट टेक्सटाइल मार्केट है। 35% टू 40% ऑफ एक्सपोर्ट जो हमारे यहां से टेक्सटाइल का होता है, इट गोज इनटू यूएस मार्केट। ओके, मेजर एक्सपोर्टर्स विल बी इंपैक्टेड ऑब्वियसली, वेलसम लिविंग, गोकुलदास एक्सपोर्ट, इंडो काउंट, ट्राइडेंट, इन सब पे इफेक्ट आएगा। 40 टू 70% इनकी सेल्स जो है वो यूएस मार्केट से ही होती है, और जब इन पे 50% एडिशनल टैरिफ लग गया तो सोचिए पूरी सेल इफेक्टेड हो जाएगी। अब इस टैरिफ हाइक से इंडियन टेक्सटाइल बिकम्स टू एक्सपेंसिव फॉर यूएस रिटेलर्स, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा टेक्सटाइल, हमारे अपैरल्स यूएस कंज्यूमर्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे, रिटेलर्स के लिए एक्सपेंसिव हो जाएंगे। इसलिए अब रिटेलर्स जो हमसे खरीद रहे थे टेक्सटाइल, वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस लाइक बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सब में शिफ्ट करने लगेंगे जहां पे जीरो टैरिफ है या बहुत कम टैरिफ है। ओके, और ये प्रोसेस स्टार्ट भी हो गया है। अब इससे यूएस बिजनेस और कंज्यूमर्स पे क्या फर्क पड़ना है? ऐसा ही नहीं है। सी, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ इंपैक्ट हम पे, इंडिया पे पड़ना है, यूएस पे भी इसका इंपैक्ट आएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा भी नहीं होगा कि यूएस के सारे लोग फिर इंडियन गुड्स ही नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे, तो वहां पर इन्फ्लेशन पर्च कर जाएगा, इन्फ्लेशन राइज करता चला जाएगा। So American retailers reliant on competitive global supply chains face increased import costs due to the tariffs. This directly impacts their profit margins and operational viability. अगर हम बिजनेसेस की बात करें, जो अमेरिकन बिजनेस है जो इंपोर्ट करते हैं, अब उन्हें डायरेक्टली फेस करना पड़ रहा है ये सच हाई टैरिफ्स को। अब इसकी वजह से क्या होगा? उनकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, और जब कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी तो प्राइस वो इतना ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, वरना कंज्यूमर्स परचेज नहीं करेंगे, तो इनको पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स इनको अपना प्रॉफिट मार्जिन कट शॉर्ट करना पड़ेगा, और अगर ये अपना प्रॉफिट मार्जिन कट शॉर्ट करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक्सपेंशन कहां से होगा, ये ग्रोथ कैसे होगी, यानी कि ओवरऑल यूएस इकोनॉमी भी स्लो डाउन करना शुरू कर देगी। In short term, these tariffs could translate into higher clothing prices for US consumers, reducing purchasing power and potentially showing retail sector
ग्रोथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हेन थिंग्स विल गेट एक्सपेंसिव, सो कंज्यूमर्स का भी अपना एक बजट होता है, यानी कि वो कम खरीदेंगे, उनकी परचेजिंग पावर इफेक्ट हो जाएगी, और जब परचेजिंग पावर इफेक्ट होती है गाइस, लोग कम खरीदते हैं, तो इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जाती है, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी आना कम हो जाती है, जिसकी वजह से फर्म्स के गुड्स बिक नहीं रहे होते हैं, तो फर्म्स अपना प्रोडक्शन कम कर देती हैं। जब फर्म्स प्रोडक्शन कट शॉर्ट करेंगी, तो दे विल फायर मेनी पीपल, पीपल विल लूज देयर जॉब्स। तो अगेन उनके पास फिर से व्हेन दे लूज देयर जॉब, दे विल फेस द चैलेंज ऑफ लेस लिक्विडिटी, मनी क्राइसिस होगा। इसकी वजह से क्या होगा, पूरा ग्रोथ प्रोसेस इफेक्ट होता है और इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जाती है। रिटेलर रिएक्शन विद इन 48 आवर्स, जब ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया, इसके जस्ट 48 आवर्स के बाद अमेजॉन, वॉलमार्ट, टारगेट, गैप हॉल्टेड ऑर्डर्स फ्रॉम इंडिया। ये मेजर प्लेयर्स हैं, अमेजॉन, वॉलमार्ट, आपने नाम सुन रखा होगा, इन्होंने जो ऑर्डर्स इंडिया को ऑलरेडी दे रखे थे उनको रोक दिया है। इंस्ट्रक्टेड सोर्सिंग टीम्स टू पॉज शिपमेंट्स, इवन जो ऑर्डर्स रेडी थे, जो कि बस शिप होकर के जाने थे, उनकी शिपमेंट रुकवा दी है। क्यों? क्योंकि अगर शिप हो जाते और यूएस सॉइल में पहुंच जाते तो इनको 50% टैरिफ देना पड़ जाता। एक्सपोर्टर्स इन इंडिया टोल्ड टू स्टॉप शिपमेंट्स अंटिल फर्दर नोटिस, अभी शिपमेंट रोक दीजिए जब तक आगे का हम आपको ना बताएं। इवन रेडी टू शिप गुड्स आर इन लिम्बो, जो गुड्स रेडी थे शिप होने के लिए उनको भी रोक दिया गया। For many firms, US orders equals to 50% of plus 50% tariff and then the revenue. This is an existential threat. और ये जो थ्रेट है इतना बड़ा है कि ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया पहले भी, इंडिया एंड ब्राजील रैंक अमंग्स द हाईएस्ट to receive this treatment from President Trump. 50% tariff has been imposed on Brazil and India. Due to this, Brazilian President Lula, उन्होंने इंडिया से डिस्कस किया है कि ये जो यूनिलैटरल टैरिफ लगाया गया है ब्राजील और इंडिया पे, इसको कैसे फेस किया जाए, ये बात उन्होंने पीएम मोदी से करी है। ठीक है, और दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वो इसको ओवरकम करें और आपस में अपनी टाइज और ट्रेड को कैसे इंक्रीज करें। अमिड ट्रम्प टैरिफ सागा, और इंडिया ने भी देखिए रिटेलिएशन शुरू किया है, नॉट बाय इंपोजिंग रिटेलिएटरी टैरिफ्स, रेदर इंडिया ने अपने अलग अलग डायमेंशंस खोलने शुरू कर दिए हैं। ये जो टैरिफ का सिनेरियो चल रहा था, यूएस ने इंडिया पे टैरिफ लगाया, उसी के बीच में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है रशिया के साथ, जिसमें कि रेयर अर्थ एलिमेंट और की सेक्टर्स लाइक एल्यूमिनियम, रेलवेज, इन सब में समझौते हुए हैं। रशिया और इंडिया के बीच में डील हुई है और इंडिया रशिया के साथ इन चीजों में ट्रेड करेगा। रशिया हेल्प करेगा इंडिया को उसका रेलवे सिस्टम और इंप्रूव करने में, एल्यूमिनियम सप्लाई वगैरह में, रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई में। इमीडिएट इंपैक्ट इन इंडिया, एक्सपोर्ट हब्स इफेक्टेड हुए हैं, जैसे कि आपका तिरुपुर, नोएडा, सूरत, यहां पे इंपैक्ट आया है। दीज हब्स एम्प्लॉय मिलियंस इन टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल के हब्स थे। अब जब ये शॉक लगा है तो सबसे पहले इन सिटीज पे दिखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग रोक दी गई है, यूएस शिपमेंट रोक दिए गए हैं, शिफ्ट्स स्केल्ड बैक, सम यूनिट्स टेम्परेरली क्लोज्ड, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब्स तो अभी बंद कर दिए गए हैं। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स एक्सपोर्ट कॉस्ट जो है वो 30 to 35% इंक्रीज कर जाएगी, यूएस ऑर्डर्स 40 to 50% डिक्रीज कर जाएंगे। ये एस्टिमेट है, ये भी डेटा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये इंपैक्ट होगा। पोटेंशियल लॉस जो होगा वो 4 to 5 बिलियन डॉलर्स का होगा इन नेक्स्ट 12 मंथ, आने वाले एक साल में, अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है तो। एक्सपोर्टर्स अटेम्प्टिंग रीराउटिंग टू यूरोप एंड मिडिल ईस्ट, ऑब्वियसली, और कोई वे आउट नहीं है, तो अब एक्सपोर्टर्स क्या ट्राई कर रहे हैं कि वो अपना मार्केट बनाए यूरोप और मिडिल ईस्ट में और इन प्रोडक्ट्स को वहां सेल करें, बट दोज मार्केट्स कांट एब्सॉर्ब यूएस लेवल वॉल्यूम्स क्विकली। बट एज वी ऑल नो कि कोई भी मार्केट बनाने में टेक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम,
और अभी ये मार्केट्स इतने बड़े नहीं है कि जितना वॉल्यूम यूएस में एक्सपोर्ट होता था उतना यहां किया जा सके। डिप्लोमैटिक फ्रिक्शंस इंटेंसिटी, देखिए फॉरेन पॉलिसी अब इंडिया की शिफ्ट करेगी। इंडिया को जो पूरी तरह से या काफी ज्यादा रिलाय कर रहे थे हम यूएस पे, यूएस इकोनॉमी, यूएस मार्केट पे, हमें रीथिंक करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस लेने पड़ेंगे और अपनी फॉरेन पॉलिसी को वैसे ही डायरेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो इंडिया यूएस टाइज हैं बहुत स्ट्रांग हैं। यूएस भी इंडिया को एक्नॉलेज करता है एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, बट द थिंग इज कि इंडिया को रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। टाइज पे फर्क तो आएगा ही, ओके, बिकॉज टू थिंग्स कांट गो हैंड इन हैंड। Obviously, trust issues create होंगे. I still remember when Donald Trump was contesting the election for US presidentship, many followers he had in India as well. People of India, they were supporting, and major chunk of it were supporting the candidature of President Trump. They wanted to see Trump become the president of US. And now see, this is the breach of trust, or punitive measures had to be taken. ठीक है, इंडिया परसीव्स द यूएस एक्शंस एज यूनिलैटरल, प्यूनिटिव, डीपली अंडरमाइनिंग द ट्रस्ट built over years of bilateral engagement. This has led to serious strain in diplomatic ties and is prompting India to consider a significant shift in its foreign trade orientation. Obviously, it's a blow to the trust. ये जो इतने सालों से 1997 से टू बी प्रिसाइज 28 years, nearly 3 decades, जो बायलैटरल टॉक्स हुई हैं यूएस और इंडिया के बीच में, यूएस गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, कितनी सारी गवर्नमेंट्स आई गई, ये इन सबके कंबाइंड एफर्ट्स हैं कि हम इस लेवल तक पहुंचे थे कि हम इतने स्ट्रॉन्ग अलाय हो गए थे। वी वर द क्लोज अलाय ऑफ यूएस। लेकिन इन सारी चीजों से ऑब्वियसली इसको भी एक धक्का पहुंचा है, ये टाइज में स्ट्रेन आया है, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हुए हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या है कि जो ब्रिक्स है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अमेरिका, अब ब्रिक कंट्रीज की टाइज स्ट्रेंथन होने लगी है। सो इन रिस्पॉन्स टू एस्केलेटिंग ट्रेड टेंशन, इंडिया इज इंटेंसिफाइंग इट्स engagement with BRIC nations, Brazil, Russia, China, South Africa. The goal is to forge a more multipolar trade structure, less dependent on traditional Western influence. अब क्या हो रहा है, ये जो ब्रिक कंट्रीज हैं, इंडिया इन पे अपनी टाइज को इंटेंसिफाई कर रहा है और गोल ये है कि हम वेस्ट पे अपना डिपेंडेंस कम करके इन कंट्रीज पे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा बिजनेस वगैरह आपस में ही अच्छे से चल सके। India and Brazil align on a strategy. Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva reached out directly to Prime Minister Modi to discuss the implications of US tariff. Both leaders explored a joint strategy to counter these unilateral actions. बातचीत हुई है और एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि जो एक तरफा ट्रम्प की तरफ से एक्शंस लिए गए हैं, इसको कैसे मिटिगेट किया जाए। Discussions are now underway for BRICS-led unified response, कि अब ब्रिक कंट्रीज आपस में मिल करके एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स देंगे अमेरिका को, एमिंग टू प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट द प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स एंड फोस्टर ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स, जिससे कि जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स ले रहे हैं ट्रम्प, इनके अगेंस्ट जवाब दिया जा सके। ये सारी इकोनॉमीज आपस में कोलैबोरेट करके एक स्ट्रैटेजी बना करके इस पे लगे हुए हैं। ओके, इसके की टेक अवेज क्या है? पहली चीज तो है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया अब एक्टिवली परस्यू कर रहा है न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स यूरोपियन यूनियन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिससे कि वो अपने यूएस पे रिलायंस को कम कर सके। देखिए पिछले 10 to 11 इयर्स में हमने देखा इंडिया मोर एंड मोर रिलाय करता गया यूएस पे, हमारा ट्रेड भी मोर एंड मोर शिफ्ट होता गया यूएस पे। अब हमें फिर से स्टेप पीछे लेने पड़ेंगे और अपने कुछ और ट्रेड पार्टनर्स डेवलप करने पड़ेंगे, या जो पुराने ट्रेड पार्टनर्स थे उनके साथ हमें अपने रिलेशन स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे, जिससे कि हम यूएस पे डिपेंडेंस कम कर सकें। Domestic adaptation, Indian manufacturers are investing in automation, shifting towards premium value-added products to offset tariff impact. See guys, एक आपके गुड्स होते हैं जिनको बोला जाता है
लग्जरी गुड्स। तो जो लग्जरी गुड्स होते हैं, ब्रांडेड हाई लेवल चीज होती है, फॉर एग्जांपल रोलेक्स वॉच, बीएमडब्ल्यूज, मर्सिडीज, राइट। तो ये जो लग्जरी गुड्स हैं, इनकी खासियत ये होती है, इनका प्राइस बढ़ने पे डिमांड इनकी कम नहीं हो जाती है, ये लॉ ऑफ डिमांड को डिफाई करते हैं। इनका जितना प्राइस बढ़ता है, इनकी डिमांड उतनी बढ़ जाती है, बिकॉज इट एड्स एक्स्ट्रा फ्लेवर कि सी इट्स सो एक्सपेंसिव, स्टिल आई एम हैविंग इट, क्योंकि स्टेटस सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अब डोमेस्टिकली इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी ऐसा करना चाह रहे हैं टू मेक लग्जरी गुड्स, कि चाहे आप कुछ भी करिए, कितना भी प्राइस इंक्रीज करें, इनफैक्ट सेल्स बढ़ेगी ही। प्रीमियम गुड्स बनाए, क्वालिटी दें, जो कि प्राइस से जिस पे फर्क ना आए। एंड गाइस, इफ यू आस्क मी, so being economist, I'll tell you the answer to the price competition is always the quality. आपको प्राइस कंपटीशन को बीट करना है तो आपको क्वालिटी देनी होगी, और क्वालिटी जब आप अच्छी देंगे तो प्राइस वहां पे फिर खड़ा ही नहीं होता है, आप एक अलग सेगमेंट में पहुंच जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक recalibration. Closer ties with BRICS nations are accelerating India's pivot towards a multipolar global trade architecture. जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रिक्स नेशंस के साथ इंडिया अपने रिलेशंस को इंटेंसिफाई कर रहा है, रीथिंक कर रहा है, नई स्ट्रेटजी बना रहा है। ये हमें एक परसेप्शन देता है, इट्स अ लर्निंग ऑल्सो दैट वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन वन कंट्री, ओके, वी शुड हैव मेनी अदर ऑप्शंस। सो नेविगेटिंग द टैरिफ टर्बुलेंस, अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूं, सो इंडिया इज फेसिंग सीरियस इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक चैलेंज ड्यू टू यूएस इम्पोज्ड टैरिफ्स, स्पेशली इन पॉलिटिकली सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल जो कि इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, रूरल सेगमेंट के इतने लोगों को जॉब देता है, उसका पॉलिटिकल रेलेवेंस आप सोचिए कितना ज्यादा होगा, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक रेलेवेंस। तो समझिए, इंडिया इस टाइम प्रेशर में है, इकोनॉमिक प्रेशर भी और पॉलिटिकल प्रेशर भी है, क्योंकि टेक्सटाइल हैज टेकन अ मेजर ब्लो। Export orders are shifting permanently to alternative markets like Bangladesh, Vietnam, threatening India's long-term market share. इतने सालों से जो हमने मार्केट बनाया था, अब उसके ऑर्डर्स वियतनाम जैसी कंट्रीज और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं। द यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप is at a standstill with no negotiations likely under tariff disputes are resolved. और ये यूएस प्रेसिडेंट ने खुद भी कहा है कि कोई और ट्रेड नेगोशिएशन नहीं होगी जब तक ये टैरिफ डिस्प्यूट सेटल ना हो जाए। तो ऑब्वियसली ट्रेड रिलेशंस भी सफर कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स, इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग ट्रेड अलायंस, एग्जांपल विद ब्रिक्स, रशिया, ईयू, एंड प्रमोटिंग इंटरनल रिफॉर्म्स सच एज सब्सिडीज, ऑटोमेशन एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया क्या कर रहा है, वो बाकी अपने डायमेंशंस खोल रहा है, ईयू के साथ, रशिया के साथ, ब्रिक्स नेशन के साथ, और जिससे वो डाइवर्सिफाई कर पाए, अपना डिपेंडेंस कम कर पाए। साथ ही साथ पीएम मोदी ने अर्ज भी किया है टू यूज इंडियन गुड्स, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए पैकेज भी अनाउंस किया गया है। कैसे ये काम करेगा, क्या होगा, वो हम लोग एक अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन ये सारे मेजर्स अभी इंडिया ने लिए हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड गाइस and enjoyed the video. So that's it for today. We'll see you in the next video. Thank you.